Aim right, achieve big at KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर पर डिप्टी आर्मी चीफ का बड़ा खुलासा। कहा, बॉर्डर पर हम तीन दुश्मनों से लड़े। पाकिस्तान को चीन ने हथियार दिए, लाइव डेटा दिया। तुर्की से पाकिस्तान को ड्रोन मिले। भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने हथियारों को लाइव लैब की तरह इस्तेमाल कर रहा था चाइना। डिप्टी आर्मी चीफ का स्टेटमेंट। डिप्टी आर्मी चीफ ने युद्ध रोकने के फैसले को मास्टर स्ट्रोक बताया। कहा, पाकिस्तान पर जबरदस्त हमले की तैयारी में था भारत, इसी की वजह से डर कर पाकिस्तान ने घुटने टेके। डिप्टी आर्मी चीफ ने कहा, भारत को अब 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार रहना होगा। नॉर्थ और वेस्ट फ्रंट पर एक साथ मुकाबले की तैयारी करनी होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान। ऑपरेशन सिंदूर स्वराज की रक्षा के लिए कमिटमेंट का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। कांग्रेस चीफ खड़गे ने विदेश नीति पर सवाल उठाए। बोले, भारत के चारों तरफ दुश्मन पैदा हो गए हैं, नेपाल भी हमसे दूर जा रहा है। खड़गे ने पीओके का जिक्र करते हुए कहा, ऑपरेशन सिंदूर के समय अच्छा मौका था, फिर भी पीओके को नहीं मिलाया। बिहार चुनाव को लेकर पटना में आरजेडी का मंथन। लालू यादव ने नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा की। आरजेडी की बैठक पर चिराग पासवान का तंज। पार्टी कहीं टूट न जाए, इसलिए अध्यक्ष पद छोड़ नहीं रहे लालू। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने लालू यादव को चिट्ठी लिखकर के कहा, एआईएमआईएम को महागठबंधन में शामिल करें। ओवैसी के लेटर पर लालू की पार्टी का जवाब आया। मनोज झा बोले, ओवैसी का बिहार में आधार नहीं है। तेजस्वी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो बिहार चुनाव से दूर रहें। आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा, ओवैसी सच में मदद करना चाहते हैं तो चुनाव लड़ने की बजाय समर्थन करें। तेजस्वी और ओवैसी के गठबंधन पर बोले चिराग पासवान, इस बार मुस्लिम तुष्टीकरण का कार्ड नहीं चलेगा। मुसलमानों के सामने विपक्ष की सच्चाई आ चुकी है। ओवैसी के प्रस्ताव पर जीतन राम मांझी ने कहा, आरजेडी और एआईएमआईएम साथ आ भी जाए तब भी एनडीए पर असर नहीं पड़ने वाला। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की दो टूक। एआईएमआईएम को शामिल करने का भी कोई विचार नहीं है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव आयोग से मिला महागठबंधन का डेलीगेशन। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर शिकायत की। तेजस्वी यादव ने वोटर लिस्ट रिवीजन की टाइमिंग पर सवाल उठाए। 25 दिनों में 8 करोड़ वोटर्स की समीक्षा पॉसिबल नहीं है। बिहार में वोटर लिस्ट के रिवीजन पर घमासान बढ़ा। पप्पू यादव ने हाईकोर्ट का रुख किया। 9 जुलाई को बिहार बंद का ऐलान। प्रशांत किशोर ने भी वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर चिंता जताई। कहा, चुनाव आयोग जो दस्तावेज मांग रहा है वो देना संभव नहीं है। बिहार के मंत्री अशोक चौधरी का बयान। कहा, विपक्ष अभी से अपनी हार का ठीकरा फोड़ने के लिए मुद्दा ढूंढ रहा है। बिहार चुनाव से पहले एक्शन में कांग्रेस। पटना में केंद्रीय पर्यवेक्षकों की मौजूदगी में कांग्रेस जिलाध्यक्षों की बैठक हुई। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ी राहत। विधानसभा चुनाव में जीत के खिलाफ वाली याचिका खारिज की। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिका खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित ढांचा घोषित करने से इनकार किया। आस्था पूनिया इंडियन नेवी में पहली महिला फाइटर पायलट बनी। उन्हें विंग्स ऑफ गोल्ड पुरस्कार से नवाजा गया। हैदराबाद में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नक्सल हब अब एजुकेशनल हब बन गए हैं। महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच फडणवीस सरकार का बड़ा फैसला। 3 अक्टूबर को मराठी योग्यता दिवस मनाने का ऐलान। एकनाथ शिंदे के बचाव में उतरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। कहा, डिप्टी सीएम के महाराष्ट्र प्रेम पर सवाल उठाना संकीर्ण सोच है। पुणे में जयराज स्पोर्ट्स एंड कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन समारोह में एकनाथ शिंदे ने लगाया था जय महाराष्ट्र जय गुजरात का नारा। 5 देशों की यात्रा के दूसरे पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी त्रिनिदाद टोबैगो में की प्रभु श्री राम की बात। भारतीय समुदाय से बोले, आपके लिए सरयू और महाकुंभ संगम का जल लेकर आया हूं। त्रिनिदाद टोबैगो के सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद टोबैगो से प्रधानमंत्री मोदी सम्मानित। कहा, यह सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का है। सम्मान पाने के बाद प्रधानमंत्री ने कहा, पहली बार किसी विदेशी नेता को यह सम्मान मिला। दोनों देशों की साझा संस्कृति और इतिहास को दर्शाता है। 2026 हज यात्रा की तैयारियों में जुटी केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने की बैठक। मणिपुर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। राइफल, पिस्तौल समेत 203 हथियार बरामद किए। हैदराबाद में सामाजिक न्याय पर कांग्रेस का सम्मेलन। मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, प्रधानमंत्री मोदी 42 देश घूम लिए लेकिन हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा नहीं किया। अब तक 20,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। एलजी मनोज सिन्हा बोले, जम्मू कश्मीर के लोग अब अमरनाथ यात्रियों का दिल खोलकर स्वागत कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा से पहले यूपी में चेकिंग अभियान तेज। होटल और ढाबों पर हिंदू संगठनों की जांच पर सवाल उठे। कांवड़ियों को लेकर अखिलेश यादव का सरकार पर हमला। बोले, कांवड़ियों के लिए अलग रूट क्यों नहीं है। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए मेरठ प्रशासन अलर्ट। बागपत, बुलंदशहर, मेरठ में सीसीटीवी कैमरे के जरिए रखी जाएगी नजर। मुहर्रम जुलूस और कांवड़ यात्रा के लिए दिल्ली पुलिस तैयार। रूट डाइवर्ट से लेकर सुरक्षा की व्यवस्था की गई। पुणे रेप केस का आरोपी हिरासत में। सभी पक्षों के बयान दर्ज करके आगे की कार्रवाई होगी। साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में रेप की घटना का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। आरोपियों को लेकर पहुंची थी पुलिस।
बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का हमला, कहा कार्रवाई के नाम पर लोगों की आंखों में धूल झोंक रही है ममता सरकार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल से मुलाकात की। हरिद्वार में विकास संकल्प पर्व का आयोजन, मुख्यमंत्री पुष्कर धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा, केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारा। सरकारी आवास में शिफ्ट हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, सीएम हाउस को जनसेवा सदन का नाम दिया। दिल्ली में मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर फिर घमासान, आम आदमी पार्टी ने माया महल तो कांग्रेस पार्टी ने इसे रंग महल कहा। गुजरात में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई, 250 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को विशेष विमान से ढाका रिपोर्ट किया। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, राज्य सरकार के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को दुनिया का हॉर्टिकल्चर हब बनाएंगे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की लोगों से अपील, बिना डर के कश्मीर आए। लखनऊ में आम महोत्सव का आयोजन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदर्शनी का दौरा किया। आम पर योगी आम लिखा देखकर मुस्कुराए मुख्यमंत्री, आम को लेकर फोटो खिंचवाई। मुंबई में बंद होंगे 51 कबूतर खाने, महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी को आदेश दिया, सरकार ने स्वास्थ्य का हवाला दिया। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में गणपति मंदिर में आए श्रद्धालुओं को कार ने रौंदा, 2 की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के घर का बिजली कनेक्शन कटा, 11,61,000 का बिल बकाया है। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री का बयान, बिजली बिल नहीं भरेंगे तो एक्शन होगा ही। तमिलनाडु के डिंडीगुल में बीजेपी नेता की हत्या, खून से लथपथ मिला बालकृष्णन का शव। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकवादियों के 2 मददगार गिरफ्तार, 2 हैंड ग्रेनेड, 1 AK-47 समेत भारी मात्रा में हथियार बरामद। दिल्ली के शाहबाद डेयरी इलाके में एनकाउंटर, पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 शूटर घायल। यूपी के सीतापुर में बेकाबू ट्रक ने कार को 1 किलोमीटर तक घसीटा, 2 लोगों की मौत। कोलकाता में फर्जी ईडी अफसर बनकर ठगी करने वाला गिरफ्तार, छापेमारी में फेक दस्तावेज बरामद। गुजरात के खेड़ा में गोदाम में भीषण आग, कई किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार। हिमाचल में बाढ़ बारिश में 69 लोगों की मौत, 37 लोग लापता। बाढ़ बारिश पर केंद्र की भी नजर, गृहमंत्री अमित शाह ने हिमाचल, उत्तराखंड, गुजरात और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों से बात की। मंडी में बादल फटने के बाद सड़कें, दूरसंचार बहाली का काम जारी, जयराम ठाकुर ने हालात का जायजा लिया। मंडी में आई त्रासदी के बीच कंगना रनौत की गैर मौजूदगी पर सवाल उठे, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नाराजगी जताई। मंडी नहीं पहुंचने पर कंगना रनौत की सफाई, कहा जयराम ठाकुर ने न आने की सलाह दी। उत्तराखंड के चमोली में हुआ लैंडस्लाइड, कर्णप्रयाग से बद्रीनाथ जाने वाला रास्ता प्रभावित। केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ों से पत्थर और मलबा गिरा, पैदल मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। मानसून के लिए तैयार दिल्ली सरकार, मंत्री परवेश वर्मा बोले, 4 महीने हमने ड्रेनेज सिस्टम पर काम किया। एमपी के गुना में भारी बारिश से जल भराव, तालाब में तब्दील हुई सड़कें। गुजरात के बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से जल भराव, मुश्किलें बढ़ी। गुजरात में अब तक सामान्य से 115% ज्यादा बारिश, गिरनार पर्वत इलाके में सड़कों पर सैलाब। एमपी के जबलपुर में उफनती नदी पार करना महंगा पड़ा, गैस सिलेंडर से लदा ट्रक बहा। एमपी के डिंडोरी में भारी बारिश से नर्मदा नदी उफान पर, घरों में पानी घुसा। ओडिशा के झारसुगुड़ा में बारिश से हाल बेहाल, घरों के अंदर पानी दाखिल हुआ। दलाई लामा विवाद पर विदेश मंत्रालय का क्लियर मैसेज, भारत आस्था के मामले में दखल नहीं देगा। ट्रेड डील पर अमेरिका को 2 टूक, पीयूष गोयल ने कहा, भारत अपनी शर्तों पर व्यापारिक समझौता करता है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 17 पैसे की तेजी, 1 अमेरिकी डॉलर 85 रुपए 38 पैसे पर बंद हुआ। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 193 अंक ऊपर गया, निफ्टी भी 55 पॉइंट्स चढ़ा। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार में उछाल, 4.84 अरब डॉलर बढ़कर 700 अरब डॉलर के पार। और आदित्य ठाकरे का बयान, हम पाकिस्तान की आतंकी विचारधारा से लड़ रहे हैं और केंद्र भारत पाकिस्तान के बीच खेल को बढ़ावा दे रहा है।